थैंक यू वेरी मच फादर। हालांकि कार्यक्रम छोटा था, लेकिन छोटा कार्यक्रम में भी हम लोग हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। तो कार्यक्रम छोटा था, लेकिन मैंने बहुत सारा अनुभव इस कार्यक्रम में मैंने बटोरा। सृष्टि महाली जो इस प्राइज की हकदार थी और उसको प्राइज मिला है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत शॉर्ट टाइम में हमें खबर मिली कि हमें ब्लॉक लेवल में पार्टिसिपेट करना है। तो स्कूल का बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा था, ये हमारे लिए एक चुनौती की बात थी। तो सृष्टि माली को हम लोगों ने फोन किया। तो जैसे ही हम लोगों ने फोन किया, सृष्टि माली ने कहा कि हाँ सर, मैं तैयार हूँ। और एक बार फोन करने के बाद दूसरा बार हम फोन नहीं किए, और दूसरा दिन सुबह सुबह वो पोस्टर लेके आ गई। और जो बनाना था, जो आइडिया था, हम लोग दे चुके थे, तो आइडिया के मुताबिक वो पोस्टर लेके आई। तो बहुत सुंदर बनाई थी, इससे भी खुशी हुई। और दूसरा इस बात से खुशी हुई कि आज्ञा का कितना सुंदर ढंग से पालन करती है। एक ही बार बताए थे और दूसरा दिन वो अपना सामान लेके आ गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है फादर जी, क्योंकि मुझे याद है क्लास 10 का क्लास टीचर था, एक स्टूडेंट जिसको फॉर्म फिलअप करना था बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 का बच्चा को बार बार फोन करने के बावजूद भी जब बच्चा फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं आया, तो हमें जाना पड़ा। बच्चा बिस्तर में सोया हुआ था, उसको उठा के लेके आके उसका फॉर्म फिलअप कराया फादर। तो सृष्टि और उस लड़का के बीच में मैंने जो अंतर पाया, मैं सृष्टि के इस कार्य के लिए मैं उसका सच में सराहना करता हूँ। और दूसरी बात, पेपर करेक्शन कर रहा था, तो जैसे तैसे पेपर करेक्शन मैंने कर लिया दिन रात लगाकर। और कल की बात है, कंप्यूटर में उसको लोड करना होता है। मैंने मनोज सर को फोन किया, सर कंप्यूटर में मैं लोड नहीं कर पाया हूँ, सर मैं क्या करूँ, मुझे ब्लॉक भी जाना है। तो मनोज सर ने कहा, सर आप चिंता क्यों करते हैं, सर हम है ना सर, आप जाइए सर, पेपर छोड़ के जाइए किसी टीचर के पास, मैं सारा काम कर दूंगा। सर फादर जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और ये जो सृष्टि महाली और हम लोगों ने जीत कर आए, ये केवल हमारी जीत नहीं, हमारी उपलब्धि नहीं है। इस तरह के शिक्षकों का कोऑर्डिनेशन, उनका समर्थन और सृष्टि महाली जैसे शिक्षकों का जो ऑबिडेंस है, जिसके कारण हम लोग इस प्राइज को जीत पाए हैं। और कल एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हमें, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, बड़े बड़े अधिकारी आए थे। उनमें से एक अधिकारी IAS आए थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी थे, आए थे। और उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने कार्यक्रम की समीक्षा की। और कार्यक्रम के अंत में जब विजेताओं को जब प्राइज देने के लिए उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कहा, मैं प्राइज देने वाला हूं, मैं विद्यार्थियों को, जीते हुए विद्यार्थियों को मैं प्राइज देने वाला हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, जीवन में मैंने कभी प्राइज नहीं पाया था। अर्थात एक बहुत ही उच्च स्तर के अधिकारी है, लेकिन उन्होंने प्राइज नहीं पाया स्कूल लेवल में, लेकिन इतने बड़े अधिकारी हुए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जरूरी नहीं है कि हम स्कूल लेवल में जब पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, या हमें प्राइज मिले, ये कोई मैटर नहीं करता है। और ये भी मैटर नहीं करता है कि हम किस स्कूल से आए हैं या कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग क्योंकि डरते हो, आप हमेशा ये सोचते हो, चिंता करते हो कि हम हिंदी मीडियम स्कूल में या तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा आप लोग में आती है, अक्सर मैं देखता हूँ। लेकिन आज के डेट में बड़ा अधिकारी, एक ऑफिसर्स बनने के लिए बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने का जरूरत नहीं है बाबू लोग। इस तरह के स्कूल में पढ़ के भी आप बड़ा इंसान बन सकते हो। पढ़ाई पूरी होने के बाद जो तैयारी करना होता है, जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस प्लानिंग के साथ, वो प्लानिंग और हम में धैर्य होना चाहिए, हम भी बड़े आदमी बन सकते हैं। अब मैं मेन थीम में आना चाहता हूँ। कार्यक्रम का जो नाम था, नेशनल वोटर्स डे के संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और यह जो प्रोग्राम था नेशन वाइड प्रोग्राम था, राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। 1947 में देश को आजादी मिली। देश के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि देश में किस प्रकार की व्यवस्था लागू किया जाए। तो देश के संविधान निर्माताओं ने देश में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाया, एक लोकतांत्रिक सिस्टम को लाया। लोकतांत्रिक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तंत्र का होना जरूरी था। तो इस तंत्र को विकसित करने के लिए, मजबूती करने के लिए वोटिंग सिस्टम को लाया। तो इस वोटिंग सिस्टम को लेकर कार्यक्रम किया गया था। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूर दराज इन सर्विस में रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, या घर नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे शारीरिक रूप से डिसेबल आदमी भी होते हैं जो वोटर बूथ तक जाकर वोट नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में डिस्टेंस वोटिंग सिस्टम है, अर्थात दूर दराज में रहने वाले लोगों को जो वोटिंग कराने की जो सिस्टम है,
उस सिस्टम को जो लाया गया है कि आज दूर में बैठा हुआ आदमी भी बैलेट पेपर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर भेजकर वो क्या कर सकता है, वोटिंग दे सकता है। ठीक है, तो इसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में डिबेट हुआ था, कुछ कंपटीशन हुई थी, और उसके बाद में वोट सिस्टम का क्या वैल्यू है, डेमोक्रेसी का जो फैब्रिक है उसको प्राप्त करने के लिए, उसके महत्व उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए पोस्टरिंग और ड्राइंग कंपटीशन हुआ था। और इस कंपटीशन में हमारा स्कूल पुनः फिर से एक बार अपना स्कूल का जो ध्वज है उसको फहराने में सफल हुआ है। स्कूल के सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थी और इस कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमें मोटिवेट करने के लिए जितने भी कारक हमारे लिए सहभागी बने हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।